राधे राधे भक्तों। इन 4 लोगों के आने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन स्वयं ही होना शुरू हो जाता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि यदि ये 4 लोग आपके घर में निरंतर आते रहते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। उन पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा रहती है और लक्ष्मी माता की भी विशेष कृपा रहती है। खुशहाली आपके घर में हमेशा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर इसी प्रकार बरसती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन कौन से हैं वह 4 लोग, वह भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे उपाय भी हैं जो भी बताती जाऊंगी। हम अपने घर में नित्य की पूजा के द्वारा और नित्य छोटे छोटे उपायों के द्वारा लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते रहते हैं। घर में कितना भी धन हो, सुख समृद्धि हो, सबकी यही कामना होती है कि हमारे घर में और थोड़ा पैसा आए और सुख समृद्धि का वास हो और घर में कलह कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो लक्ष्मी माता के ऐसे कौन से प्रयोग हैं जिन्हें करने से लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती। सबसे पहला है बेटी और दामाद। बेटी के साथ यदि दामाद भी आपके घर में आते हैं तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। दामाद को कभी भी खाली हाथ घर से विदा नहीं करना चाहिए। आपके पास जितना भी है थोड़ा ही सही, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। उसी प्रकार कहते हैं बेटी को भी बिना जल पिलाए कभी भी गला सूना कहते हैं बेटी को विदा नहीं किया जाता है और हमेशा कुछ न कुछ देकर ही बेटी को विदा करना चाहिए। इसी प्रकार यदि बुआ और उनके बच्चे घर में आते हैं तो हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य देना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर भाई कुछ वस्त्र वगैरह दे रहा है तो आप उसमें श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी है, बिछिया है, मेहंदी है, ये चीज़ें रख कर दे दीजिए। इससे आपका सौभाग्य भी बढ़ता है और आपके घर में लक्ष्मी माता का वास भी होता है। अतः आपके घर से आप बुआ और उनके बच्चे जितना प्रसन्न होकर जाते हैं उतनी ही आपके घर में लक्ष्मी माता निवास करती हैं और प्रसन्न होती हैं। तीसरा है आपके घर में किसी गुरु या ब्राह्मण का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। साल भर में कोई भी ऐसी पूजा अनुष्ठान अवश्य करवाते रहना चाहिए जिससे कि हमारे घर में गुरु का आगमन होता रहे। यथोचित जो भी आपके पास है वस्त्र आदि देकर, दान देकर उन्हें विदा करना चाहिए और उसी प्रकार ब्राह्मण को भी भोज वगैरह करवा कर ही विदा करना चाहिए। अगर साल भर में 2-3 भी पूजा आपके घर में हो जाती हैं तो आपके घर से सारी निगेटिविटी चली जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि कोई भी भिखारी भिक्षा मांगने आता है तो आज कलयुग में सभी ये सोचने लगे हैं कि वह स्वस्थ है, अच्छा खासा है, फिर क्यों भिक्षा मांग रहा है, तो हम नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं। हम गृहस्थ लोगों का काम है दान देना। शास्त्रों में गृहस्थ लोगों के लिए दान का सबसे ज़्यादा पुण्य बताया गया है। अतः किसी भी भिखारी को कभी भी खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए। हाँ, बस इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जिसे हम भिक्षा दे रहे हैं कहीं वो शराबी वगैरह तो नहीं है और उस धन का शराब पीने में या मदिरा पीने में या किसी गलत कार्य में प्रयोग तो नहीं करेगा। अतः भिक्षा देते हुए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार यदि आपके घर में किन्नर आते हैं तो भी और या फिर कभी रास्ते में भी आपको किन्नर मिल जाते हैं और वो आपसे कुछ मांगते हैं तो उन्हें अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार वह जो भी हमें आशीर्वाद देते हैं उससे हमारी एक पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ी तक को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए किन्नरों को भी कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ मिठाई लेकर अवश्य ही जाना चाहिए। कहते हैं कि जब वह मिठाई आप जिसके घर गए हुए हैं उनके फ्रिज में रखी जाती है, उनके किचन में रखी जाती है, तो उसमें अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। जिस घर में आप जा रहे हैं उसमें भी उस घर में भी सुख समृद्धि आती है और उससे आपके घर में भी सुख समृद्धि आती है। बिना पूजा पाठ किए भी इस तरह से दान आदि करके भी बहुत सारा पुण्य कमाया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में
राधे राधे, ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र आपको विशेष प्रिय हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, वो अवश्य लिखिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए, तो इसका पूरा लाभ उठाइए।